सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आइशो फैशन। और मैं हूँ आप सबके ऐश्वर्या। ये वाला वीडियो ना थोड़ा सा लेट चल रहा है बिकॉज ये वाला वीडियो ना दिवाली पर ट्राई कर सकते हैं। या मैं बात कर रही हूँ ना स्किन केयर की, जो बहुत सारे बेसिक्स प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, फेस करने को मिलते हैं, तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर अप किया है। बात करते हैं हेड से लेकर पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ पे मैंने कवर अप किया है। इट्स मीन्स हेड में हम हेयर मास्क के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा हेयर मास्क बहुत अच्छा होता है आपके हेयर्स के लिए। एंड हम बात करेंगे अपनी हाथों की तरफ ध्यान रखते हुए नेल्स को, यानी कि नेल ग्रोथ सीरम क्या होना चाहिए, उसके प्रोसेस क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी है ये प्रोसेस। एंड साथ ही साथ बॉडी का भी किस तरीके से ख्याल रखें, कौन सा ऐसा स्क्रब यूज़ करें जो आपकी स्किन को लाइट ब्राइट करे। एंड फेस का ख्याल नहीं रखना है क्या, तो फेस के लिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ DIYs जो आपके स्किन को ना आपके फेस को लाइट ब्राइट करेगा। तो चलिए ये वाला वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लेट्स रोल ऑन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेयर मास्क की। कौन सा ऐसा हेयर मास्क जो सारे हेयर टाइप वालों के सूटेबल हो, जो आपके हेयर कैसे भी हो और आपके हेयर को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी सिल्की शादी स्मूथ बनाए। तो मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ DIY हेयर मास्क, यानी कि एग हेयर मास्क। तो यहाँ पे एग आप यूज़ करते हो तो यूज़ कर लेना। तो आपने करना क्या है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, वहाँ से आप फुल डिटेल्स ले सकते हैं। बट छोटा सा रिकैप तो बनता ही है। तो आपने लेना है सिर्फ और सिर्फ 1 एग और उसमें मिक्स करना है 1 टेबल स्पून ऑफ हनी एंड 2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड 2 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। मिक्स इट वेल प्रॉपर्ली एंड सीधे अपने हेयर में लगा लेना है इसको, और उसके बाद 20 मिनट तक रख लेना है। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है, शैम्पू और कंडीशनर जरूर अप्लाई करें। दैट्स इट, हेयर मास्क यहाँ पे रेडी है और आपका हेयर भी रेडी है गुड टू गो करने के लिए दिवाली के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेल्स की। अब नेल ग्रोथ सीरम क्या होना चाहिए, यानी कि नेल के प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा टूटते हों, लंबे नहीं हो रहे, सिंपली आपने ये वाली प्रोसेस को ना रात में फॉलो करना है। सबसे पहले आपने करना है स्क्रब। कोई भी टूथब्रश लीजिए, उसमें आप अपना कोलगेट लगा लीजिए, यानी कि टूथपेस्ट लगा लीजिए एंड देन सिंपली अपने नेल्स पे आपने स्क्रब करना है। उसको 2 मिनट तक छोड़ देना, फिर वॉश कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने सेकेंड प्रोसेस को फॉलो करना है। सेकेंड प्रोसेस के लिए आपको चाहिए होंगे गार्लिक। तो गार्लिक यानी कि लहसुन, और उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे अच्छे इसमें क्यूटिकल्स पे इसको लगाना है, उसके ऑयल को लगाना है ताकि वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। और ये चीज़ें आपको रात में फॉलो करनी है क्योंकि हम दिन में काम करते रहते हैं। और उसके बाद आपने थर्ड स्टेप को फॉलो करना है जिसमें हम बनाएंगे अपना नेल ग्रोथ सीरम। नेल ग्रोथ सीरम बनाने के लिए आपने चाहिए होंगे 1 टेबल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड उसमें मिक्स करना है 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड उसमें मिक्स करना है 1 विटामिन E की कैप्सूल एंड दैट्स इट। इसको सिंपली अपने नेल्स पे लगा लेना है, अप्लाई करना है 15 डेज तक। 15 डेज के बाद आप देखेंगे आपके नेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, इतना नहीं कि आप काम करना शुरू कर दो, अपने नेल्स को तोड़ना शुरू कर दो। आपने अपने नेल्स को प्रोटेक्ट भी करना है यहाँ पे, तभी ये वाला प्रोसेस आपको मतलब इफेक्ट दे पाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपने फेस की। फेस के लिए क्या हम कुछ नहीं करेंगे ना, एलोवेरा जेल है ना। यस गाइस, यहाँ मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा जेल की। आपने सिंपली घर के एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। प्लांट आप लगाते ही हैं तो उसमें आप जेल को लेना है एलोवेरा की और उसको मिक्सर में पीस लेना है। दैट्स इट। आपने इसको स्टोर करना है 5 से 7 डेज फ्रिज में, और उसको आप डेली रेगुलर डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई कर प्रोसेस आप रात में करें तो बेटर होगा, बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। और आपके रिंकल, फाइन वाली की सारी चीज़ें हट जाएंगी। एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी ना तो वो भी सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्राइट और हेल्दी भी होगी। और स्किन को चमकाने का ना एलोवेरा से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। हम बात करते हैं स्क्रब की, जो मैं यूज़ करती हूँ। इट्स मीन्स DIY स्क्रब। इसको बनाने के लिए आपने चाहिए होगा 1 टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर, चाहो तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल एंड 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर को यहाँ पे आप क्रश भी करके डाल सकते हैं। एंड दैट्स इट, मिक्स इट वेल प्रॉपर्ली। आपका स्क्रब रेडी हो गया। मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है। आप इसको फेस, बॉडी कहीं पर भी लगा सकते हैं। आपके स्किन को ये लाइट ब्राइट हेल्दी सॉफ्ट सिल्की स्मूथ और मॉइस्चराइज को लॉक करता है। एंड दैट्स इट, स्क्रब इज रेडी एंड
यू आर रेडी फॉर दिवाली। सो आप इन सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 5 to 7 डेज तक। मेरी तरह मैं इन सारी चीज़ों को स्टोर करती हूँ। आई होप आपके लिए मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इस वाले वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर कर दीजिएगा उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे साथ जुड़ने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, बिलीव योरसेल्फ, लव यू गाइस, बाय बाय बाय।